और पिला के काम
जय जय श्री राम। आज बलराम जी द्वारिका से वृंदावन आए। सबसे आनंद मंगल पूछा, गोपियों को सारा वृतांत सुनाया। नंद बाबा यशोदा माँ से वार्तालाप हुई। वन में विचरण करते समय द्विविध नामक बानर राक्षस, ये द्विविध बानर जो था ये राम जी की सेना में था। राम जी इतने मर्यादा पुरुषोत्तम, आप कल्पना करिए, जब लंका में युद्ध हो रहा था तब इस द्विविध बानर ने वहां की स्त्रियों को देख करके अभद्र टिप्पणियां की थी। तो भगवान श्री राम ने उसको तुरंत अपने सेना से निकाल दिया था और दूर जाने को बोला था। गिरिकंदराओं आदेश था राम जी का। तो आज वो द्विविध बानर बलराम जी के साथ भी अपशब्द प्रयोग करने लगा। बलराम जी तो बलराम के पैर पकड़े, पेड़ पे दे मारे, खत्म कर। और द्विविध बानर का मित्र था नरकासुर, वो आ गया, भगवान ने उसको भी मारा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज जरासंध के जेल में 16,000 राजाओं को बंदी बनाया हुआ है जरासंध। क्यों? क्योंकि 20,000 राजा हो जाएंगे तो मैं 20,000 राजाओं की बलि चढ़ाऊंगा, अजर अमर। दूत आया, राजाओं ने गोपनीय दूत भेजा भगवान से सहायता के लिए कि हमारी रक्षा करो। इंद्रप्रस्थ से नारद जी आए, बोले महाराज देवराज इंद्र राष्ट्र यज्ञ करके आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। और भगवान को बुलाना कोई सामान्य खेल है क्या? इतने सारे बच्चे, अब एक पत्नी को ले जाए दूसरे को छोड़ जाए तो भी चलेगा। सारा परिकर आया और युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। बुआ से मिले, रणनीति बनाई गई राष्ट्र यज्ञ करने के लिए, कैसे होगा। धन था नहीं तो भगवान ने क्या, दाऊ जी भैया युधिष्ठिर तुम भीमसेन को भेजो, यहाँ से उत्तर दिशा की और सुवर्ण की खदान है, वहां से सोना ले आओ। जब वहां खोदा गया तो बड़े बड़े सुवर्ण के बर्तन मिले महाराज, जितना ला सकते उतना मिले बर्तन खोदने के बाद। पूर्व काल में एक राजा हुए भारत के, उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मणों को बुलाया, सारे ब्राह्मणों को, और इतना सुवर्ण दान दिया, इतना सुवर्ण दान दिया कि ब्राह्मण लोग ढो के ले गए भारी सोने की, चावलों के नहीं, आटे के नहीं, जितना उठा सकते थे ले गए भर भर के। इधर थैला टांगा, इधर टांगा, इधर टांगा, पीठ में टांगा, पैरों में टांगा, सब थैले भर भर के ले गए। जैसे पीठ में भरिया लोग भारी ढोते ना, ऐसे भर भर के ले गए। थोड़ी दूर गए ब्राह्मण तो थक गए, हार गए, बोले इतना सोना ले जाके करेंगे क्या, ढोते ढोते ही मर जाएंगे। तो सारे ब्राह्मणों ने गड्ढा खोदा और सारा सुवर्ण वहीं दबा दिया, और जितना ले जा सकते थे उतना लेके चले गए। तो ये बात भगवान को मालूम थी और भगवान ने भीमसेन को भेजा, और जब वहां खोदा गया तो सोना ही सोना मिला। राष्ट्र की तैयारी हुई, चारों दिशाओं में भाइयों को भेजा, चारों दिशाएं जीत ली गई, जितने भी राजा थे चारों दिशाओं में, पर जरासंध को जीत नहीं पाए। तो भगवान भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों का वेश बना करके जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने स्वागत किया ब्राह्मण समझ के। तब जरासंध
मांगो क्या चाहते हो। 17 बार जिसके साथ युद्ध किया था जरासंध, भगवान श्री कृष्ण खड़े पर पहचान नहीं पाए, ऐसा वेश बनाया भगवान। क्या चाहता है मांगो। तो भगवान बोले राजन हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ब्राह्मण हो, जो मांगोगे दे देंगे, मांगो। भगवान ने जो मांगा कमाल का मांगा, ऐसी वो चीज तो मांगते नहीं भगवान। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वैंदसो यदि मन्यसे द्वैंदार्थिनो वयं प्राप्ता राजन् ज्ञानं न कांक्षिणा। हे राजा, यदि आप देना चाहते हो तो हमें द्वंद्व युद्ध दे दो। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है 2 लोग लड़ेंगे बस, तीसरे के कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जरासंध बोला तो मैं युद्ध मांगने वाले ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, हो कौन? तो भगवान ने अपना परिचय दिया। असो बिरिकोदर पार्थस तस्य भ्राता अनयोर मातुलोयं कृष्णं जानीते रिपुम्। अरे राजा, तुम हमें कैसे भूल सकते हो? ये वृकोदर भीमसेन है और ये अर्जुन है। और परिचय कैसे दे रहे भगवान अपना? बोले ये दोनों के मामा का बेटा, अनयोर मातुलोयम, इन दोनों के मामा का बेटा मैं हूं। डायरेक्ट बोल देते मैं तो भगवान कृष्ण हूं या कृष्ण द्वारिकाधीश हूं, नहीं। पहले भीमसेन का परिचय दिया भगवान, फिर अर्जुन का परिचय दिया। ये अर्जुन है, ये दोनों भाई हैं और इन दोनों के मामा का लड़का मेरा नाम कृष्ण है। और मुझे कैसे भूल सकते हो तुम? तुम्हारा वही पुराना शत्रु कृष्ण हूं मैं। ते रिपुम, आपका रिपु माने मैं आपका शत्रु हूं, मुझे कैसे भूल सकते हो तुम? जरासंध बोला अब मैंने वचन दिया युद्ध करने के लिए, युद्ध करूंगा। अर्जुन मेरे से छोटा है, इससे मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। और तुम तो 17 बार मेरे से भागे हो, डर के मारे। हाँ, 17वीं बार तो भाग गए तुम पीठ दिखा के। भगोड़े के साथ मैं नहीं लड़ता, बचा भीमसेन, इसके साथ युद्ध होगा। अब तो अखाड़ा जम गया। नगर के बाहर लात घूंसे खूब चलने लगे। द्वंद्व युद्ध, तीसरा कोई नहीं बोलेगा। सूर्य उदय होता है तो लड़ते हैं, अस्त समय तक लड़ते हैं। 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीमसेन बोले लाला मेरे को युद्ध नहीं करना, तुझे लड़ना तो लड़ ले, अपन तो चले हस्तिनापुर, मार डालेगा मेरे को। इतना बड़ा पहलवान था जरासंध, सामान्य थोड़ी ना। भीमसेन डर गए। भगवान बोले जाओ भाई साहब, लड़ना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। बोले लाला तो मेरे को मरवाए के मानेगा तो मरवाने लाएगा, वैसे मार देगा। बोले कल लड़ोगे तो कल बताऊंगा। जब भीमसेन के साथ जरासंध का युद्ध हुआ, भगवान ने तिनका उठाया, तिनके को बीच में से फाड़ा और अलग अलग दिशाओं की ओर फेंक दिया। भीमसेन ने ठीक ऐसा किया। एक पैर से जरासंध का पैर दबाया, दूसरे हाथ से दूसरा पैर पकड़ा, दोनों को बीच में से चिर दिया और अलग अलग फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हुआ। जो राजा बंद थे उनको खोला। भगवान ने सबको अपने अपने देश भेज दिया। और इन्हीं देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई, जो हम लोग हमेशा गाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि जेल से छुटकारा पाना हो,
बड़ी सी बड़ी विपत्ताओं से मुक्त होना हो, संकटों से दूर होना हो, तो इस मंत्र का जाप करना, निश्चित ही आपको संकटों से मुक्ति मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सहदेव को, जरासंध का बेटा सहदेव, नकुल नहीं, सहदेव को राजगद्दी पर बिठाया। ये वो सहदेव नहीं है, जरासंध के बेटे का नाम भी सहदेव है। राजगद्दी में बिठाया, राजाओं को मुक्त किया, पुनः राष्ट्र यज्ञ प्रारंभ हुआ। राष्ट्र यज्ञ में सबकी सेवाएं लगाई गई। अर्जुन गुरु सेवा में लगाए गए, भीमसेन रसोई में लगाए गए, नकुल सहदेव पूजा के सामग्री एकत्रित करने में लगाए गए, और द्रौपदी को बांटने में लगाया गया, पड़ोसने में। और भगवान ने जो सेवा ली वो तो सारा संसार जानता है। जूठे पत्तल तो बाद में उठाए भगवान ने, एक उससे पहले सेवा थी भगवान की, जो भी आते उनके पैर धुलाना। चरण प्रक्षालन होता है ना हमारे यहाँ सबसे पहले, तो वो सेवा भगवान की थी। ऋषि मुनि जो भी आते, सबके चरण मेरे प्रभु श्याम सुंदर स्वयं प्रक्षालन करते। इसीलिए आज में हमारे यहाँ परंपरा है, कोई महात्मा संत जन घर बुलाए जाते हैं ना, सबसे पहले परात में चरण धोए जाते हैं। हाँ, परंपरा है। महाराष्ट्र जाइए, हम तो पैर बचा बचा के बच गए, थक गए। महाराज चौकी पे खड़े हो जाओ, हाँ? पैर धोने, हमने कहा जुराब डाले हैं। कई लोग तो उतारने लग जाते थे, हमने कहा नहीं, जुराब नहीं उतरेंगे। तो फिर कैसे? मैंने कहा हाथ धुला दो, चलेगा। तो वहां पैर धोने की परंपरा है महाराष्ट्र में। आज भी नारियल देंगे आपको दक्षिणा में, सुपारी देंगे, पान का पत्ता देंगे, फिर दक्षिणा देंगे। दक्षिणा देने की परंपरा यही है। नारियल, पान का पत्ता, सुपारी का दाना, और उसके बाद दक्षिणा। और हमारे साथ जो जाते थे कोई, ये लोग कट्टा भर के नारियल का ले आए। एक थे पंडित जी वृंदावन वाले, मैंने कहा इनका करोगे क्या? बोले महाराज नारियल है ही है। जो जटा वाले नारियल होते हैं ना, उनको क्या तोड़ते थे वो, टक्क मारते थे पत्थर में, बीच में से तोड़ के ना उसको गोला पूरा का पूरा निकलता था। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। ले आए सारा नारियल। तो ये दक्षिणा की विधि है। तो भगवान पैर धोए। अंतिम में जब बात आई, बोले प्रथम तिलक किसे किया जाए? सब ने एक स्वर में कहा कि द्वारिकाधीश को प्रथम तिलक किया जाए। सहदेव थाली लेकर के आए, भगवान के पैर प्रक्षालन हुए। युधिष्ठिर जी तिलक लगाने वाले थे, यज्ञ का प्रथम तिलक। तो इतने में ही आ गए शिशुपाल जी महाराज। मैं पीताम्बरी उड़ाते हुए लंबे लंबे सांस लेकर, रुको, इस ग्वाले का तिलक कर रहे, ये उचित नहीं है, अनुचित है। सब सभा स्तब्ध। सबने इशारा किया, बोले इसको छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमारा भाई है, गाली देने दो। बुआ का लड़का था ये शिशुपाल, सगी बुआ का सगा लड़का, कोई बोलेगा नहीं। शिशुपाल ने गाली जो प्रारंभ की महाराज, अरे तुमने जीवन भर गौएं चराई, जंगलों में भटकते रहे, खाने को नहीं था तुम्हारे पास, बाजरे की रोटी और टेंटी का अचार खाया तुमने जीवन पर्यंत, और आज न तुम राजा हो, न तुम राजकुमार हो, भगोड़े हो तुम, गोपालक हो तुम। बलराम जी बिगड़ गए, कन्हैया को मैं छोड़ूंगा नहीं,
भगवान बोले देने दो ना दाऊ जी, क्या बिगड़ रहा है। और भगवान गिन रहे 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अरे गिन ले तेरे जैसे बहुत देखे। तू चित्त चोर है, माखन चोर है, रण छोड़ है, छलिया है, तू माया भी है। भगवान को तो जल्दी थी या नहीं भगवान जाने। भगवान से ज्यादा जल्दी थी सुदर्शन को। 100 गाली पूरी होते ही आज सुदर्शन ने आज्ञा नहीं मांगी भगवान से, चल पड़ा और शिशुपाल की गर्दन काट दी। उसके शरीर से एक तेज निकला और भगवान के चरणों में समाविष्ट हो गया। सुदर्शन इतनी तेजी से चला कि भगवान की उंगली कट गई। बगल में खड़ी थी द्रौपदी महारानी, सजी हुई महारानी, यज्ञ में सज धज के बैठी हुई अपने पति युधिष्ठिर के साथ। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, कोई सामान्य थोड़ी है। भगवान की उंगली कटी हुई देखा तो तुरंत फाड़ा साड़ी को और भगवान की उंगली पे पट्टी बांधी। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले द्रौपदी, मेरी बहन खड़ी थी बगल में सुभद्रा, मेरी पत्नियां थी, किसी को मेरी होश नहीं आई। धन्य हो तू, जा बहन। एक तो सखी है भगवान की द्रौपदी और दूसरी सुभद्रा के नाते बहन भी लगती है। कि अर्जुन की पत्नी सुभद्रा भगवान की बहन और अर्जुन की पत्नी द्रौपदी, तो भगवान बहन ही बुलाते हैं। जा बहन, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं तुझे कि तुझे वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी। और भगवान ने वचन भी नहीं। शिशुपाल का उद्धार हुआ, राष्ट्र यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान को तिलक लगाया गया, सबको यथाशक्ति दान देकर के राष्ट्र यज्ञ पूर्ण होते ही युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। अब यहां मर गया कौन? शिशुपाल। शिशुपाल का परम मित्र था पौंड्रक, पौंड्रक का परम मित्र था काशीराज। महाराज वासुदेव पौंड्रक ने धमाका कर दिया द्वारिका में जाकर। माया से वसुदेव, नकली वसुदेव का हरण कर लिया। द्वारिका अस्त व्यस्त हो गई और भगवान ने सुदर्शन के द्वारा पौंड्रक का वध किया। काशीराज इसका मित्र था, काशी को दग्ध कर दिया भगवान ने, काशीराज का भी वध किया। जितने धरा पर राक्षस थे सबका वध कर दिया मेरे प्रभु ने। परीक्षित बोले महाराज ये मारकाट बहुत हो गई, इतना युद्ध भगवान ने लड़ा, इतने राक्षसों का संहार, इतने दुष्ट राजों का संहार, कोई करुणामयी लीला हो तो सुनाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री शुकाचार्य भगवान कहते राजन सुनो, भगवान के परम सखा है सुदामा जी। यहां पर भागवत में नाम तो नहीं लिखा है सुदामा जी का, परंतु नरोत्तम दास जी ने एक सुदामा चरित्र लिखा है, उसमें लिखा है कि सुदामा नाम के मित्र हैं। कृष्णस्य सिद्ध सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय कृष्णस्य
आसित सखा कश्चित्। भगवान श्री हरि के सखा थे जिनका नाम था सुदामा। गुण ऐसे हैं कि पहले तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मविद हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय है। सारे विशेषण सुदामा जी के लिए लगा दिया। जब इनकी धर्मपत्नी का परिचय आया, सुखदेव जी कहते हैं, दरिद्रा मानसा बेपमाना विगम्य च। पत्नी का परिचय आया तो बोले दरिद्र थी। क्यों भाई, पति इतना बड़ा महात्मा और पत्नी का विशेषण दरिद्र। दरिद्र कौन है? जिसे और पाने की चाह हो, मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए, वही दरिद्र है। सुदामा जी 5 घरों से मांगने जाते हैं, छठे घर पे नहीं जाते मांगने। 5 घर में मांगते समय कुछ मिल गया तो उसका भोजन कर लेते हैं, नहीं मिला तो छठे घर पे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती, भोजन तो बहुत दूर की बात है। पत्नी बड़े परेशान है। आज इनकी पत्नी को पता चला किसी संत महापुरुषों से कि सुदामा के परम मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। सुदामा जी से कहा, महाराज ये हमारी दरिद्रता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और हमने सुना है कि आपके परम मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, तो आप जाइए, ये हमारी विपत्ति उन्हें सुनाइए। हमने सुना है कि द्वारिकाधीश बड़े दयालु हैं, तो हमें सर्वस्व दे देंगे, जीवन भर के लिए हमारे लिए हो जाएगा, आप द्वारिका जाइए। सुदामा जी बोले, देवी मित्र के घर, पति पिता के घर कभी मांगने नहीं जाना चाहिए। अच्छा महाराज, मांगने मत जाओ, कम से कम मिलके तो आ जाओ, दर्शन तो कराओ भगवान के। आपके तो इष्ट भी हैं, मिलके आओ। सुदामा जी बोले, जाऊं तो जाऊं, पर लेके क्या जाऊं? 5 घरों से चावल की एक एक मुट्ठी मांग के लाई और चिथड़े कपड़ों को सिल करके सुदामा जी को दिया। बोले, ये द्वारिकाधीश को दे देना। बोलो जय श्री कृष्ण। हम बस अब ज्यादा नहीं लगाएंगे, 15-20 मिनट में समापन कर देंगे कथा। सुदामा चरित्र करते ही ठंड बहुत बढ़ गई और समय भी हो रहा है, बस 15-20 मिनट में समापन की ओर चलते हैं। बस से ज्यादा 20 मिनट है, बस उससे ज्यादा नहीं। सुदामा जी चल पड़े द्वारिकाधीश से मिलने। जाते जाते पूछा, देवी तेरी तरफ से कुछ कहना है? बोले, हाँ कह देना। क्या? मांगने के लिए तो मना कर दिया, मांगेंगे तो नहीं है, पर शब्दों का कुछ ऐसा बनाया, शब्द जाल सुना। एक मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। आज सुदामा जी चल पड़े। जाते जाते गोमती नदी आई, भगवान ने पार लगाया और आगे पहुंचे तो विश्राम कर गए। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने
उठा करके सीधा द्वारिका में पहुंचा दिया। भगवान का महल जान करके सुदामा जी जैसे ही प्रविष्ट हुए, द्वारपालों ने कहा सरकार किससे मिलना है। द्वारपालों को सूचना दी, सुदामा जी ने बोले तू तो अपने द्वारिकाधीश से कह दे उनके बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल गया, भगवान भोजन कर रहे थे अपने कक्ष में, पीतांबरी उतार रखी थी, मुकुट उतार रखा था, पादुकाएं उतार रखी थी, एक और खाने ही वाले थे कि द्वारपाल पहुंचा। द्वारपाल ने कहा सरकार बहुत जरूरी है, कोई एक महापुरुष आए हैं गेट पे, नितांत गरीब हैं, जनेऊ धारण करने के कारण मालूम होता है कि ब्रह्म ज्ञानी है, तेज मुखारविंद पे दिदीप्यमान है। भगवान ने कौर छोड़ दिया, बड़े ध्यान से सुनने लगे। एक धोती नीचे पहनी है, वही ऊपर ओढ़ रखी है, धोती कई जगह से फटी है, इसका मतलब है कि नितांत गरीब है। परंतु वो अपने आप को आपके बचपन का सखा बता रहे हैं। भगवान खड़े हो गए सखा सुनते ही और नाम बता रहे हैं कि उनका नाम सुदामा है। सुदामा नाम सुनते ही मेरे प्रभु द्वारिकाधीश खड़े हो गए, पीतांबरी पहनना भूल गए, पादुकाएं डालना भूल गए, मुकुट पहनना भूल गए और दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने के लिए। सारा का सारा द्वारिका वासी स्तब्ध रह गए। कौन महापुरुष आया है जिसे लिवाने के लिए मेरे प्रभु बालकृष्ण नंगे पैर दौड़े। रानियां अचंबित, सभा सद अचंबित, सेवक अचंबित दौड़ते हुए गए, सुदामा जी के पास पहुंचे और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। बोलिए दीनबंधु भगवान जय। सुवर्ण जड़ित रथ मंगाया गया, रथ में बिठाया, अंतःपुर में ले आए। भगवान ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया, चरणों में स्वयं भगवान बैठे। चरण प्रक्षालन के लिए जल मंगाया, पर वो दुर्दशा देखी सुदामा की, चरणों की और हालत देखी। पानी तो लाने में देरी हो गई, परंतु मेरे प्रभु ने अपने अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रो, पानी परात को छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धो, नैनन के जल से पग धो। सुदामा जी बोले लाला नहीं तू भी ऊपर बैठ जाता। बोले महाराज अभी आप स्नान करो, मैं भोजन की व्यवस्था करता। सुदामा जी ने स्नान किया, भोजन कराया, सुदामा जी को थोड़ी देर विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। और द्वारिका का वैभव, द्वारिका का ऐश्वर्य, और इस ऐश्वर्य और वैभव के सामने छोटे से तंतु चावल के दाने कैसे हैं। चावल की पोटली हाथ में, कल्पना में खोए हुए सुदामा जी। कहीं मेरे मित्र कृष्ण की बदनामी, क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या
सोचेंगे दास। सहना पड़ेगा नाथ को कंदुल का उपहार, सहना पड़ेगा नाथ को कंदुल का उपहार। नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का धाम। कहाँ सुदामा दीन के कंदुल का क्या काम, कहाँ सुदामा दीन के कंदुल का क्या काम। ये लाज तुम्हारा सोच रहा, ये लाज हमारा सोच रहा। ये दीन दुखिया सोच रहा, ये दीन दुखिया सोच। इतने में ही द्वारकाधीश का आगमन हुआ। सुदामा जी ने अपने कोप में दबा ली। सुदामा जी को सिंहासन में बिठा करके भगवान चरणों में बैठ गए। चरण दबाते दबाते, हाथ दबाते दबाते पोटली छीन ली। पोटली को खोला, 5 प्रकार के चावल अलग अलग घरों से एक मुट्ठी खाई। भगवान ने संकल्प लिया, तीनों लोगों का सुख मैं सुदामा को प्रदान करूं। दूसरी मुट्ठी खाई, भगवान ने पुनः संकल्प लिया, तीनों लोगों का ऐश्वर्य वैभव मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज सब कुछ दे दोगे, बचेगा क्या? पर बाहर बात ये हुई, बोले महाराज सब संतों का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, बांट। रुक्मणी जी बांटने चली गई। भगवान बोले, मित्र भावी ने इतना सुंदर प्रसाद भेजा है, कुछ ना कुछ तो संदेश दिया होगा, बताइए। तब भगवान को एकांत में पा करके सुदामा जी ने वो बात कही। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान ने मन ही मन संकल्प दिया, भाभी को प्रदान दिया। मानो होनी थी जो हो गई, अब ऐसी हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। संकल्प पूरा हो। सुदामा जी बोले, लाला हमारी तो पोल पट्टी तूने सब खोल ली, तेरी शादी वादी भैया नहीं है। बोले महाराज अब आए गए हो तो सबको आशीर्वाद दे के जाओ। हाँ हाँ बुला ले आशीर्वाद दे। भगवान ने संदेश भेजा, जाओ सब आशीर्वाद। रुक्मणी जी आई। सुदामा जी बोले, लाला जी कौन है? भगवान बोले, हमारी धर्म पत्नी। अच्छा ब्याह आई गए, सौभाग्यवती बाबा पुत्रवती जामवती आ गई। लाला जी कौन आ गई? बोले ये भी हमारी पत्नी। अच्छा 2 ब्याह आई गए, कोई बात नहीं, सौभाग्यवती व पुत्रवती। सत्यभामा आ गई। महाराज प्रणाम। लाला जी कौन आ गई? भगवान बोले, अब सवाल मत करो, जो भी आएंगे समझो अपनी है। सबको आशीर्वाद। सवारे सुदामा ने बुला लिए, जितनी भी है सबका आशीर्वाद दे दो। और सुदामा जी बेचारे क्या जाने, सौभाग्यवती व पुत्रवती, सौभाग्यवती पुत्र, सौभाग्यवती पुत्र, 200 400 600 800 कितना दे सकता है व्यक्ति आशीर्वाद?
सुदामा जी हार गए, थक गए, गला रुक गया। उसके बाद देवियों से बोले, देवी प्रणाम, तुम रुको, मुझे इससे बात करनी। क्यों रे लाला, हमने एक ब्याह किया और तुमको बुलाया नहीं, तुमने उल्लाना दियो कि तुमने बुलाया नहीं। पहले तो ये बता, शादी कितनी हुई तेरी? भगवान बोले, अभी तो आधी भी नहीं हुई महाराज। अरे भाई पूरी कितनी ये बता दे। भगवान बोले, मित्र 16,108 हैं। सुदामा जी बोले, लाला इतनी शादी करी तूने, हमारी याद नहीं आई तुमको? एक शादी में बुला लेता। भगवान बोले, मित्र सच सच बात तो ये है कि शादी कब, कहां और कैसे हुई ये हमको ही नहीं पता चला आज तक। हम आपको क्या बुलाते? अच्छा कन्वा, एक काम कर, इतनी रानियों को आशीर्वाद देना अपने बस को तो है नहीं। ये तेरी अर्धांगिनी सब, तू इनको अर्धांग, तू मुंह को दंडवती लगा ले, मैं कट्ठो ही तुमको आशीर्वाद दे दूं। सुदामा जी के चरणों में भगवान ने दंडवती लगाई और सुदामा जी ने भगवान के सिर पे हाथ रखा और खूब सारा आशीर्वाद दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी अपने नगर लौटे तो देखा विशाल भवन, दूसरी द्वारिका। सुदामा जी जंगल की ओर जाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। बोले, मित्र ये तो मेरी कृपा प्रसादी, तुम ग्रहण करो। भगवान बोले, मित्र आने वाले युगांतरों तक कोई मित्रता की मिसाल देगा तो वो देगा आपकी और मेरी मित्रता का। ये तो मित्रता का मैंने फर्ज निभाया है, बस कर्तव्य। सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति, इसके बाद वेद स्तुति के बाद सुभद्रा हरण के पश्चात त्रिदेवों की परीक्षा और भृगु जी का भगवान श्री हरि के छाती पर लात मारना, भगवान का चरण दबाना भृगु जी का, ऐसे मेरे प्रभु नारायण, ऐसे मेरे प्रभु बालकृष्ण। उसके बाद यहाँ भगवान की रानियों ने गीत गाया है। उसके एकादश स्कंद में भगवान के पुत्रों को ऋषियों का अपमान करने पर श्राप लगना, मुसल प्रकट होना, नवयोगेश्वर संवाद होना। उसके बाद अगली कथा आती है 24 गुरुओं की कथा। आज देवताओं ने आकर के भगवान से कहा, अपने धाम पधारिए प्रभु, आपका समय हो गया है आने का। भगवान ने कहा, भी मेरा छोटा सा काम शेष है, मैं पूर्ण करके आऊंगा। आज सूर्य ग्रहण लगा, सब द्वारिकावासी प्रभास क्षेत्र गए। यहाँ उद्धव को पता चला कि भगवान अब अपने धाम जाने वाले हैं। उद्धव जी ने पैर पकड़ लिया और उद्धव जी और मैत्री जी को परम भागवत धर्म का उपदेश दिया मेरे प्रभु ने, जिसे हम उद्धव गीता कहते हैं। आज सूर्य ग्रहण लगा, स्नान करने के लिए प्रभास क्षेत्र आए। सारे द्वारिकावासी यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, दान किया। जो मुसल था, मुसल घिस घिस के समुद्र में डाला हुआ था, उसका घास किनारे आके चूर्ण घास बन गई थी। और मुसल का जो टुकड़ा बचा था वो समुद्र में डाल दिया गया था। मछली निगल गई थी, मछुआरे ने मार के बाजार में बेचा था। वहां से एक व्याध के पास मुसल लगा, टुकड़ा लोहे का, उसको अपने तीर में सजा लिया। प्रवास क्षेत्र में आज इन लोगों ने, भगवान के बच्चों ने सोमरस पान किया, उन्मत्त हो गए। गांधारी का श्राप, संतों का श्राप के कारण एक दूसरे के ऊपर कूद पड़े, मारने लगे, काटने लगे। वही घास उखेड़ उखेड़ के एक दूसरे को मारने लगे और भगवान की आंखों के सामने पूरा यदुवंश नष्ट हो गया और भगवान देखते रहे। बलराम जी को दया आई। भगवान बोले, राव जी आप अपने धाम चलिए। बलराम जी ने शरीर छोड़ा, दिव्य देह धारण करके सीधा शेषनाग के रूप में क्षीर सागर में विराजमान हो गए। देवता आए यहाँ, अनंत आकाश में दारुक आया भगवान के पास। दारुक से भगवान ने कहा, मेरे जाने के 7 दिवस पर्यंत द्वारिका डूब जाएगी
अर्जुन आए हुए थे द्वारिका, अर्जुन से कहना सबका अंतिम संस्कार करके जो बची हुई मेरी पत्नी है उनको लेकर के हस्तिनापुर चले जाए। सबको कुशल क्षेम जो भी था युद्ध। भगवान वहां से प्रभास क्षेत्र से दूर गए, विशाल बरगद का पेड़ आज नीचे बैठे मेरे प्रभु, अपने पेड़ों निकाली, वेणुवादन किया मेरे प्रभु ने आज अंतिम वेणुवादन। भगवान के चरणों का तलवा लाल था, व्याध ने दूर से देखा, लगा मृग है कोई, तीर मारा तो भगवान के चरणों में लगा। व्याध ने आके देखा तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चरणों में गिर पड़ा। वो व्याध बोले सरकार मैं तीर निकाल देता हूं और आपकी जीवन रक्षा के लिए मैं दवाई लगा देता हूं। भगवान ने कहा नहीं व्याध, एक तेरा कर्जा रह गया था जीवन में, आज वो भी पूर्ण हुआ, जा तू वैकुंठ जा, मैं आता हूं। अनंत आकाश में देवता आ गए, भगवान के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते देखते बिजली सी चमक पड़ी भगवान के शरीर से। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और सीधा वैकुंठ में क्षीर सागर में शेष के ऊपर भगवान विष्णु के रूप में विराजमान हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सप्त दिवस पर्यंत मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई, क्या तुम्हें समझ में आई? राजा ने कहा बिल्कुल समझ में आई प्रभु, एक नहीं 100 तक्षक भी आकर के मुझे काटे तो भी मुझे कोई भय नहीं। सुखदेव जी को पुनः पुनः नमन करते हुए राजा ने चरण वंदना की और खूब सारा आशीर्वाद दिया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी अपने गंतव्य को चले गए, अपने धाम चले गए। सुखदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोले शुक्राचार्य भगवान की जय। सूत जी कहते सनकादि ऋषियों, मैंने तुम्हें सप्त दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। आज तक्षक आया काटने के लिए। तक्षक क्या काटता, दिव्य देह धारण करके परीक्षित विमान में विराजमान हुए और वैकुंठ प्रस्थान कर गए। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। तक्षक ने जो स्थूल शरीर था काटा, भस्म हो गया। जन्मे जय ने सर्प दंश यज्ञ चलाया, सारे सर्प जल के राख होने लगे यज्ञ में। तक्षक नहीं आया। तक्षक की आहुति डालने वाले थे। ब्रह्मा जी ने आके समझाया, बोले बेटा तुम्हारे पिता परीक्षित तो भगवान के पार्षद हैं, वैकुंठ में विराजमान है, यज्ञ छोड़ो। यज्ञ को वहीं पूर्णाहुति करके जन्मे जय ने सर्पदंश यज्ञ रोक दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और भारत के राजा हैं जन्मे जय। इस समय जब कथा सुना रहे थे सूत जी, सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषि हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में हमने आपको सप्त दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे ब्राह्मणों में, भक्तों में, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। विगत 10 वर्षों से यहाँ हमारी माताओं के द्वारा 7 यजमान जो बने, सबके नाम तो मुझे पता नहीं है। चंचल माता, शर्मा माता, दूसरी शर्मा माता, हमारी क्या नाम है आपका? अरे दीपा माता, उनकी बहन वो माता जी, ये 5 तो पक्के हैं ही। लक्ष्मी मेहता, हाँ बबली माता, ये 7 यजमान इस बार के। वैसे नाम लिख के देना चाहिए था आपको, हम भूल गए। फिर भी सब माताओं के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जो यजमान इस वर्ष बने उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी आहुति दी है सेवा के लिए, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद।
और जो भी माताएं हमारे कृष्ण कृपा परिवार से मंदिर से जुड़ी हुई हैं, सब बहुत माताएं आए, वहाँ से भी बहुत पुरुष लोग भी आए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कुछ लोग तो यहाँ जो बैठे हैं 70 दिवस पर्यंत रेगुलर सुनते रहे, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने 7 दिन पर्यंत सुनी उनके लिए धन्यवाद, जो 1-2 दिन आए उनके लिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान ऐसी कृपा करे अगली बार यहाँ कथा हो तो आप 7 दिन पूरी कथा सुने, यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। अब ठंड ज्यादा हो गई है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपको लगेगा बहुत बोल रहे हैं। 7 दिन तक बोल लिए हम, फिर बोलने के लिए अगले वर्ष की प्रतीक्षा करेंगे यहाँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम गुरु चरणों में नमन। आज गुरु जी का पूज्य गुरुदेव का संदेश आना था। अभी तो आया नहीं है, हो सकता है कल के लिए रखा होगा महाराज जी ने। हमने कहा था 31 तारीख को प्रातः काल भी है, तो कल गुरुदेव का संदेश आपको मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए प्रार्थना के वाक्य। पहले यजमान आएंगे सारे, हाँ वो बात है, अभी करेंगे, मतलब हम बैठी हैं, अभी बैठी हैं। पहले सुखदेव जी की विदाई कर लें और भागवत जी को कपड़ा बाद में पहनाएंगे। सुखदेव जी की विदाई के बाद आरती करना यजमान परिवार, और उसके बाद सारे आ जाए माताएं जो यजमान करें विदाई के लिए। और उसके पश्चात थोड़ी देर आप शांति बनाए रखें, फिर आरती। आरती के बाद आज ये माता का मन है कि हमें प्रसाद दें ऊपर से, परंतु मुझे नहीं लगता कि दे पाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा यदि मर्यादित आओगे आप सही हिसाब से तो हम दे देंगे। और प्रसाद में हम विशेष लाए हैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो आइए प्रार्थना के वाक्य, उसके बाद भागवत भगवान को तिलक, उसके बाद मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए हम सभी मिलकर प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की आरती करेंगे।
चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। सभी खड़े होकर के भगवान की आरती उतारेंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रचे रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणे, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, सेवक सतत सकल सुख कारिणे, सेवक सतत सकल सुख कारिणे, सुमहो सधे हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास मोह विनाशिनी, विषय विलास मोह विनाशिनी, विमल विराग विराग विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लास में, परमहंस मुनि मन उल्लास में, रसिक हृदय रस रास विलास में, रसिक हृदय रस रास विलास में, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास में, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास में, कथा केंद्रम प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। पात्र मध्ये
स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनस्साणं सर्वं पापं विपोहति सर्वं दुःखं क्लेशं विपोहरि आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिज्ञान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां जगदीश्वराय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि सुखदेव पूजनम। कृपया आप सभी 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। सभी बैठ जाएंगे, एक बार सभी प्रेम पूर्वक बैठ जाइए। हर की कथा सुनाने वाले वो हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिन्होंने 7 दिन तक पूजा की है वो यजमान कृपया व्यासपीठ पर आ जाइए। जिन्होंने 7 दिन तक पूजा की थी वो सभी यजमान व्यासपीठ पर आ जाएंगे। क्या हो रहे थे वन में सुध खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में सुध खो बैठे थे तन में। ओ राज बताने वाले, ओ राज बताने वाले, हरि दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी प्रेम से गाएंगे।
कृष्ण मिलाने वाले, भव से पार कराने वाले, वो कृष्ण मिलाने वाले, भव से पार कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कृपया सभी प्रेम पूर्वक तालियों की सेवा करें। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। गोविंद मिलाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, गोविंद मिलाने वाले, हाँ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, 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 तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आचार्य जी का धन्यवाद कर दूं, ठीक है ना। पूजनीय आचार्य जी, हम सब की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने कि अपना कीमती समय हमें देकर हमारा मार्गदर्शन किया और अपने मुखार बिंद से बहुत ही सरल और मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का सार एवं
ज्ञान देकर अनुग्रहित किया। आचार्य जी, यदि हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना। और मैं सारी संगत की तरफ से संगत को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पर बहुत धूम मचाई। ठीक है ना, तन मन और धन से सेवा की। ठीक है, इस धार्मिक उत्सव को उज्जवल बनाया। अब मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, आचार्य जी इतना छोटी मोटी है, बस ऐसे ही। और सातों जजमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सबसे ज्यादा धन्यवाद इनका है, जो इन्होंने हम इस कथा को बहुत YouTube पे इधर उधर सब जगह बहुत करे। इन संगीतकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आकर अपना कीमती समय आपने दिया। सातों जजमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगे बैठे हैं, सबको पता है, ये सब जजमान यहीं के ही हैं। ठीक है, अगर कोई भी मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो, कुछ भी गलत मेरे मुंह से निकल गया हो, तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस और तो कुछ नहीं। सातों जजमान के देखो जी, मुझे लेडीज के नाम पता है। बबली पहले नंबर पे था, 1 नंबर पे बबली, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी मेहता, लक्ष्मी मेहता दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तीसरे दिन चंचल, चौथे दिन पूनम, फिर उससे आगे 5वें दिन आभा, आभा के बाद दीपा, दीपा के बाद शर्मा जी, जिनके सब कुछ उन्हीं का है, मेरा कुछ। श्री राधे, श्री राधे। ये ठाकुर जी कृपा से शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं है, शरीर से नहीं है, मन से मुझे लगता है आत्म रूप में किसी न किसी भाव से वो आज यहाँ उपस्थित होंगे, तो 7 दिन तक उपस्थित रहे होंगे। और हम सब यही कामना करते हैं कि उनका वास वैकुंठ में भगवान के सानिध्य में अवश्य हुआ होगा। बहुत सेवा करी थी और उन्हीं का जो ये लगाया हुआ उनकी मेहनत जो थी आज यहाँ तक पहुँची है। और आगे भी जो ये सातों हमारे यजमान बने हैं या आगे बनेंगे, या माता जी हैं, शर्मा माता जी, सब यहाँ बैठे हुए हैं, परिवार सब यजमानों का, इनको भी आप धन्यवाद दीजिए। और मैं तो कहता हूँ आप सब बैठ करके इन सबको आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही ये सेवा कार्य में लगे रहें और भगवान भी आप सब के ऊपर कृपा करें कि ऐसे आप लोग भी कभी ना कभी सेवा का मौका अवश्य लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन। पहले इनको दे देते हैं हम। एक प्रसाद बाहर भी होगा, बाहर भी लगेगा। श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। कृपया सभी महाराज श्री से शांति पूर्वक
एक एक करके ही महाराज जी से प्रसाद ग्रहण करेंगे। शांति पूर्वक ही कार्य हो तो वो अच्छा होता है, तो शांति पूर्वक ही महाराज जी से सभी प्रसाद लेंगे, ग्रहण करेंगे उनसे। आइए हम सभी मिलकर हरि नाम संकीर्तन करें। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। जय हो, सभी तालों की सेवा करेंगे और शांति पूर्वक महाराज जी से प्रसाद ग्रहण, उल्टा पुल्ला बोलना करें। जय हो, जय हो। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने। कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। सभी मिलकर प्रेम से टेढ़ापन, हर बात में है कुछ टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर कान्हा पर, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानो या वो जाने। कान्हा पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का बदनाम